वेलकम टू इन न्यूज़। इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं टिकटॉक और अन्य चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स पे बैन। तो अभी मोदी जी रुद्र रूप में नज़र आ रहे हैं। ये तो हम सबको याद होगा, एंग्री हनुमान। तो इस चीज़ की आधिकारिक सूचना आ चुकी है कि टिकटॉक और उनके साथ 59 ऐप्स जो हमारे मोबाइल में ऐप होते हैं उसे बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला है 29 जून को 8:47 रात में, और दिल्ली के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा ये निकाला गया है और ये उसका ऑफिशियल नोटिस है। तो जानते हैं इसके बारे में आगे क्या है प्रतिबंधित। तो देखिए, सबसे पहला नाम है यहाँ टिकटॉक का। टिकटॉक, शेयरिट, कवाई, यूसी ब्राउज़र, हेलो, लाइक, कवाई, क्लैश ऑफ किंग्स वाली गेम, मी कम्युनिटी, सीएम ब्राउज़र, ये सारे ऐप जो जैसे जेंडर, शेयरिट, ये तक बैन हो चुके हैं। मी वीडियो कॉल, और इस पे एक बहुत ज़रूरी ऐप जो मुझे नज़र आ रहा है वो है कैम स्कैनर, जिसका हम लोग सब यूज़ करते थे। तो देखते हैं, जिससे डीयू रिकॉर्डर से हम फ़ोन पे भी रिकॉर्ड किया करते थे। हागो का ये है, हागो ऐप जो है, इसके बारे में बहुत सारा प्रचार देखने को मिलता था हमें बार बार यूट्यूब पे। तो देखते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो क्यों किया गया है ये बैन? तो सबसे बड़ा चीज़ है क्यों किया गया है बैन। तो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि अनधिकृत तरीके से उनका इन हम सब के डाटा को चुराया जा रहा था और उसे बाद में बेचा जा रहा था, और इस चीज़ की बहुत सारी शिकायतें मिली है कि इनके जो सर्वर होते हैं, सर्वर उन्हें कहते हैं जिनसे जहाँ पे डाटा जाके स्टोर हो जाता है, हमारा सारा ज़रूरी डाटा जो ये फ़ोन हमें जब हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं उस समय वो हमसे मांगते हैं। तो ये भारत के बाहर सब स्थित है और इसका ये सारे ऐप को, हमारे डाटा को खुले में बेच देते हैं। तो यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए ली गई है, और ये भारत की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा मुद्दों का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाला एकमात्र देश नहीं है। बस हमारे भारत ने ये नहीं किया है, ताइवान ने भी चीनी ऐप्स को पर प्रतिबंध लगाया है, और जर्मनी ने जूम पर प्रतिबंध लगाया, और चाइना ने तो ना जाने फेसबुक पे, गूगल के कितने सारे चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो इसमें कौन सा नियम लागू किया गया था? तो इसमें जो नियम लागू किया था वो हमारे सेक्शन 69A में दिया गया है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पाया जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑफिस में ऑथराइज कर सकती है कि अगर ज़रूरत पड़े हमारे देश के इंटीग्रिटी के लिए, डिफेंस वाले मुद्दों में या हमारे सिक्योरिटी स्टेट के मुद्दों में, तो इन सब चीज़ों पे बैन लगाया जा सकता है, ताकि कोई गलत हमारे इंफॉर्मेशन को कहीं दूसरे जगह ऐसे खरीद फरोख्त ना कर पाए और कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। तो अब आगे क्या उम्मीद है? तो आगे ये अंदेशा है कि सरकार अब अनुरोध लगा चुकी है पूरी तरह, तो धीरे धीरे जो उपभोक्ता हैं, यानी हमें इन ऐप्स की अपडेट नहीं मिल पाएगी, और हम प्ले स्टोर पे इसे फिर से अब इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों में ऐसा देखने को मिलेगा, और जैसे ऐप्स जैसे कि कैम स्कैनर गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना कुछ दिनों में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि एक आईएसपी होती है, भारतीय इंटरनेट सेवा, जो हमें प्रदान करती है, और टेलीकॉम, ये सब इनके पास डाटा सीट पहुंच जाएगा और इन्हें ये सब ऐप्स के साइट को बैन करना पड़ेगा और उनका लिंक सब बैन करना पड़ेगा। कुछ दिनों में सूचना आ जाएगी पूरी तरह से। इसमें प्रमुख मुद्दों पे ध्यान देते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म में अधिकांश में भारतीय निर्माता हैं। तो इसमें क्या है कि
बहुत सारे भारतीय जुड़े हुए थे। निर्माण नहीं किया था, निर्माण तो ये सब चीन में हुई है, लेकिन इनसे जुड़े हुए थे और उनके आय का ये एकमात्र स्रोत है। तो बहुत लोगों की नौकरियां दांव पर हैं और युवाओं के बीच लोकप्रिय टिकटॉक के भारत में सबसे अधिक उपभोक्ता है। और इनके बाद चीन और अमेरिका में टिकटॉक इस्तेमाल किया जाता था। कवाई कवाई, आपका हेलो, ये सब भी बहुत यूज किया जाता था, लेकिन अब सब पे बैन लग चुका है। तो धीरे धीरे बहुत बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो क्या प्रतिबंध स्थायी होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जब भारत सरकार के द्वारा आ चुका है तो ये स्थायी होने का पूरा अंदेशा है। लेकिन पिछले साल कुछ दिनों के लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने इस पे प्रतिबंध लगाया था, यानी टिकटॉक पे, लेकिन कुछ समय बाद ये हटा दिया गया था उसे चेतावनी देके। तो इससे चीन की बोलती बंद होने वाली है। अब चीन को नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि चीन जो डिजिटल सिल्क रूट महत्वाकांक्षाओं के लिए उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है। और इन ऐप्स के खिलाफ भारत के रास्ते में और भी देश साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या है कि कंपनी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लग गई है। जियोमी जैसे कंपनी, जिसकी फोन 10 सेकंड तक भी नहीं रुकती है पहले सेल में, उनकी मी कम्युनिटी जैसी ऐप और पैरेलल स्पेस जैसी ऐप सब बैन हो चुकी हैं। तो हमारे लिए क्या मुश्किल है कि हम इन सभी की विकल्प ढूंढे। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में इन सब के विकल्प, अल्टरनेट ऐप्स आपको प्रदान कर दूं, उनका नाम, और इनमें अभ्यस्त होना, इसका यूज़ करना। और जैसे कि कैम स्कैनर हम लोगों बहुत ज़रूरी दस्तावेज हम जमा करके रखते थे, अब उन्हें एक एक करके हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और दूसरे जगह सेव करना पड़ेगा। और टिकटॉक हेलो जैसे, इस पे न जाने कितने उपभोक्ता थे, वो उनके दर्शकों को अपनी कल्पनाओं पे अब खो देना पड़ेगा। अब उन्हें कपोल कल्पना कि इतने सारे फॉलोअर हैं, लाइक हैं, उन सब से वो छुटकारा पाने वाले हैं। तो भारत में उनके कार्यालय के रूप में कई नौकरियां भी हो जाएंगी। तो और जानते हैं कि क्या किया है, हमारा योगदान क्या है। तो हम धीरे धीरे, टुकड़े टुकड़े करके, धीरे धीरे चाइना को पूरी तरह बॉयकॉट करेंगे। और जितना हमसे हो सके उतना हम लोग एक साथ मिलकर चाइनीज सामान को, चाइनीज ऐप्स को बॉयकॉट करें और इनका सहयोग करें। ये एक ताइवान की मीडिया में आया हुआ था। तो ड्रैगन को कैसे मारे? तो धीरे धीरे मारे। हमने शुरुआत की है और देश भी हमारे साथ आएंगे। और मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर ये शुरुआत करें और सरकार का सहयोग दें, तो वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व में अपना परचम लहराएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नया हूँ, आशा करता हूँ कि और आपके पास क्वालिटी कंटेंट लाऊं और न्यूज़ अच्छे तरह से मैं ला सकूं।